हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल के वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता पर चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में तो पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ ये प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो सेल का वैद्युत वाहक बल है और जो टर्मिनल वोल्टता होती है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर समझने के लिए आपको ये भी जानना आवश्यक है कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है और सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। अगर ये दोनों चीज आप समझ गए तो आप अंतर खुद ही बता सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेल का वैद्युत वाहक बल भी समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल की अगर परिभाषा की बात करें तो आप लिखेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है सिंपली कि सेल क्या है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यानी कोई भी सेल आप लीजिए तो उसमें देखेंगे उसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जो हम जब उसको चार्ज करते हैं तो वो आवेश को एकत्रित कर लेता है, और जब हम उसका उपयोग करते हैं किसी भी चीज को चलाने के लिए तो वहां से क्या होता है, हमें कंटिन्यू धारा प्राप्त होती है। यानी सेल की परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो आई होप आपको सेल समझ में आया होगा। सेल दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अगर प्राथमिक सेल की बात करें तो प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको हम केवल और केवल एक ही बार आवेशित कर सकते हैं, यानी केवल उसको आप एक ही बार चार्ज कर सकते हैं, वो आपका प्राथमिक सेल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल पूछा जाए तो लेक्लांशिया सेल होता है, डेनियल सेल होता है, शुष्क सेल होता है। ये सभी आपके प्राथमिक सेल होते हैं, क्योंकि आप इनको केवल एक बार ही चार्ज कर सकते हैं और एक बार जब इनका उपयोग आप कर लेंगे तो ये नष्ट हो जाते हैं, यानी बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। जबकि जो द्वितीयक सेल होता है तो द्वितीयक सेल एक ऐसा सेल है जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, उसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल के एग्जांपल जैसे आप इन्वर्टर की बैटरी देख लीजिए, या मोबाइल की जो बैटरी होती है, या इसके अलावा जो इमरजेंसी लाइटें होती हैं उन सभी में जो प्रयुक्त बैटरियां होती है, ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं, द्वितीयक बैटरी कहलाती हैं। आप सिंपली समझिए कि जिस बैटरी को हम क्या करते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, उसका बार बार चार्ज करके उसको उपयोग में ला सकते हैं, वो आपका द्वितीयक सेल कहलाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है। तो अगर हम सेल के वैद्युत वाहक बल की बात करें तो आपके पास मान लीजिए एक कोई सेल है और वो सेल एक ऐसे परिपथ से जुड़ा है जो कि खुला हुआ है। खुला हुआ होने का मतलब है कि उसमें से धारा नहीं बह रही है। जैसे अगर हम एक चित्र बनाएं तो मान लीजिए आपके पास एक कोई सेल है, आपने सेल का प्रतीक पढ़ा होगा, बैटरी का ये होता है। आप इस बैटरी को किसी परिपथ में जोड़िए, लेकिन ये ऑन ना हो, यानी ये खुला परिपथ ना हो, इसमें आप एक प्रतिरोध लगा देते हैं और ये खुला हो, मतलब इसमें से धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तब आप क्या करेंगे, इस सेल के दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होता है उसी को हम कहते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। इसको सिंपली समझने के लिए आप एक ऐसी बैटरी लीजिए जो एकदम से नई हो, और उस नई बैटरी पे मान लीजिए लिखा है 12 वोल्ट। तो आप उस नई बैटरी को लीजिए और इसके दोनों टर्मिनल पर वोल्ट मीटर लगा करके इसका विभवांतर मापिए। ये दोनों टर्मिनल जो होते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर होगा, इसके बीच जब आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो आप इस पे 12 वोल्ट लिखा देखेंगे। जो भी जितनी भी बैटरी का वोल्ट का बैटरी होगा वो मान आपको दर्शाएगा। तो इस नई बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टता होता है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल का वैद्युत वाहक बल। यानी सिंपली अगर आप परिभाषा की बात करें तो जब कोई सेल खुले परिपथ में होता है, खुले परिपथ का मतलब उसमें धारा ना बह रही हो, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये क्या खुला परिपथ है, अर्थात जब उससे धारा प्राप्त नहीं करते हैं तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर वैद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी आप एक ऐसा परिपथ लीजिए जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का जो विभवांतर होगा वही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है, और इसे हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। सिंपली आप समझेंगे, अगर इसका हम गणितीय सूत्र प्राप्त करें तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि किसी संपूर्ण वैद्युत परिपथ का, जैसे आपको ये संपूर्ण वैद्युत परिपथ दिख रहा है जिसमें बैटरी के अंदर और बाहर में Q कूलाम
आवेश प्रवाहित होने पर सेल के अंदर आवेश को ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड तक ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो सेल का जो वैद्युत वाहक बल एप्सिलॉन होगा वो W/Q के बराबर होगा। यानी यदि कोई आवेश है जो कि सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ ले जाते हैं तो उसको वहां तक ले जाने में जो सेल के द्वारा किया गया कार्य है वो यदि W है तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल होगा वो W/Q के बराबर होगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो सेल के वैद्युत वाहक बल का मात्रक होगा, आप यहां से देखिए तो W का मात्रक होता है जूल और W मीन्स होता है कार्य और Q जो है ये आवेश है तो इसका मात्रक होता है कूलम। यानी एक मात्रक आपको मिलेगा सेल के वैद्युत वाहक बल का जूल प्रति कूलम। इसके अलावा अगर हम अन्य मात्रक की बात करें तो जो अन्य मात्रक है वो होता है आपका वोल्ट। आपने पढ़ा होगा कि सेल के वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। हालांकि आप जब आप इसको पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टता तो आप दोनों समझेंगे कि दोनों चीजें होती ही है विभवांतर, लेकिन अंतर इसमें इतना सा होता है कि जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है वो किसी भी बंद परिपथ से नहीं जुड़ा होता, वो खुले परिपथ से जुड़ा होता है। इसका मतलब खुले परिपथ का मतलब होता है कि उसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी आप उसको सर्किट में जोड़े तो हैं लेकिन उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे उसमें हमने ये स्विच लगाया है तो स्विच को आपने ऑफ किया है, ऑन नहीं किया है, तो उस स्थिति में जो सेल के दोनों बीच टर्मिनलों के बीच का विभवांतर होता है उसी को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आइए समझते हैं मात्रक तो आपको मैंने बताया, इसका विमीय सूत्र भी पूछा जाता है कि वैद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र क्या है। तो विमीय सूत्र आपने 11th में पढ़ा होगा कैसे फाइंड करते हैं। अभी देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहां से ये W क्या है, कार्य है, ये है आवेश का, और कार्य का विमीय सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि कार्य का विमीय सूत्र होता है ml2 T⁻²। ये होता है कार्य का विमीय सूत्र। जबकि आपने आवेश का पढ़ा होगा, आवेश का विमीय सूत्र होता है A/T। आप इसको ऊपर ले चलिए तो यहां से हो जाएगा L पर देखेंगे तो 2 है तो L के पावर 2, T के पावर इधर देखेंगे नीचे तो +1 है, ये ऊपर देखेंगे -2 है, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और फिर ये जुड़ जाएगा तो यहां से हो जाएगा T के पावर -3 और A के पावर -1। तो यानी यहां से आपको जो सेल का वैद्युत वाहक बल है उसका विमीय सूत्र मिल गया ml2 T⁻³ × A के पावर -1। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल वोल्टता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, यानी सेल का वैद्युत वाहक बल, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टता। अब टर्मिनल वोल्टता को समझने के लिए बहुत सिंपल है, एकदम से उसी प्रकार से है। टर्मिनल वोल्टता को समझने के लिए आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए और आप उस बैटरी को किसी बंद परिपथ से जोड़िए। जैसे कि ये परिपथ है, आप इसी को क्या करिए, ऑन कर दीजिए, इसी में आप ऐसे डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब अब इसमें से धारा का प्रवाह चालू हो गया। और ये प्रतिरोध मान लीजिए हमने R लगाया, तो जब इसको क्या करेंगे, हम इस बंद परिपथ में जोड़ देंगे तो यहाँ पर धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और जब धारा का प्रवाह शुरू होगा तो मान लीजिए इसमें I धारा जो है इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो I धारा अगर प्रवाहित होगी तो ये जो हमने प्रतिरोध R लगाया है इसके सिरे पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो ओम के नियम के अनुसार होगा V = I × R। यानी ये जो प्रतिरोध है तो अगर उसमें धारा बह रही है तो उसके सिरे पर विभवांतर उत्पन्न होगा और वो विभवांतर होगा ओम के नियम के हिसाब से V = I × R होगा। प्लस आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जिसको हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो सेल आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है, किसी न किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ से बना होता है। तो उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ का भी एक अपना प्रतिरोध होता है और उसी को हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्रदर्शित कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कोई बैटरी है इस प्रकार से, इसके नीचे ऐसे छोटा सा हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस लगा देते हैं और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को r से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको आप क्या करिए, किसी परिपथ में जोड़ दीजिए। जैसे हम एक परिपथ बनाते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और इस सर्किट में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं जो कि R है। तो अब इस सर्किट को जब हमने ऑन कर दिया तो इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि धारा का प्रवाह जो होता है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये जो आपका सेल का बाह्य प्रतिरोध R आपने माना है, तो इस पर इस बैटरी के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होगा जो कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग होगा और वो होगा V = I × r।
ये इस पर क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। प्लस जब ये धारा इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध में होकर जाएगी, ये है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार से, तो यहां पर भी ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इस पर भी एक विभवांतर होगा, वो भी ओम के नियम के अनुसार होगा, V = I × स्मॉल r। तो यहां पर भी आपका विभवांतर उत्पन्न हुआ, यहां पर भी आपका विभवांतर हुआ। तो जो ये जो आपने बैटरी लगाई है इसका अगर आप वैद्युत वाहक बल निकालेंगे तो जो वैद्युत वाहक बल होगा वो होगा एप्सिलॉन = I × r और प्लस I × r। यानी यहां पर जो विभवांतर है प्लस जो इसके सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो उत्पन्न विभवांतर, दोनों का योग जो होगा वो सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और आपने पढ़ा है कि I × r जो होता है ये होता ओम के नियम के अनुसार, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि V = होता है I × R, इसलिए यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन = V + I × स्मॉल r। यहां पर देखिए तो यहां पर कैपिटल I × R, यहां पे ये इसका मान हो जाएगा V, और यही जो V का मान है, V का मान निकालेंगे तो इसको आप इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा एप्सिलॉन - I × R। और यही जो कैपिटल V है यही है आपका टर्मिनल वोल्टता। यही क्या है, टर्मिनल वोल्टता है। यानी जो कैपिटल V है इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टता कहते हैं और इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर अगर स्मॉल I की बात करें तो स्मॉल I जो है वो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा है। और जो स्मॉल r है इसको आपको सारे पद मालूम होने चाहिए। तो स्मॉल r जो है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और बहुत सिंपल है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से इन सारे सूत्रों पर काफी सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी समझ में आई होंगी। मैंने आपको इस वीडियो में सेल के बारे में बताया, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने बताया। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद टर्मिनल वोल्टता क्या होती है इसको भी मैंने समझा दिया। ये भी जो है किरचॉफ के नियम में आपको देखने को मिलता है, वहां पर इसका उपयोग है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यदि आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अगले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।